इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेहरान में इजरायल के हमले लगातार जारी। IRGC के बेस पर यहां हमला किया गया है। आजादी स्क्वायर के पास ये अटैक किया गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तेहरान के वेस्ट में आजादी स्क्वायर के पास मौजूद रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मुक़द्दस अड्डे पर यह हमला किया गया है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। आजादी स्क्वायर के पास किस तरह से तेहरान में इजरायल के हमले और तेज हुए हैं और उसकी एक बानगी युद्ध का एक पूरा हफ्ता बीत चुका है, लेकिन इन सब के बीच आप देख सकते हैं किस तरह से मिडिल ईस्ट में त्राहिमाम मचा हुआ है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान पर इजरायल का बड़ा हमला देखने को मिला है। तो देखिए लेबनान लगातार किस तरह से बदले की आग में यहाँ पर है। हिजबुल्लाह भी इजरायल को निशाना बना रहा है, लेकिन अब जानकारी है कि लेबनान पर इजरायल ने यहाँ बड़ा हमला कर दिया है। IDF की ओर से ये हमला किया गया है। बेरूत के साउथ इलाके को निशाना बनाया गया है। लेबनान अल जमौस में इजरायल का ये अटैक हुआ है। इन तस्वीरों को आप देखिए, बेरूत से ये तस्वीरें सामने आई है। और देखिए आसमान से लेकर समंदर से लेकर लगातार भीषण हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, खबर तो यहां तक है कि ईरान के खिलाफ कुर्द लड़ाकों ने भी ईरान के खिलाफ यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। यानी कि ईरान में तबाही का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। समंदर से ईरान पर अटैक, आसमान से ईरान के सैन्य ठिकाने टारगेट। मिडिल ईस्ट के सरजमी पर जंग के बादल और गहरे होते जा रहे हैं। पहले आसमान से हमले हुए, फिर समंदर से हमला बोला गया और अब जमीन से भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान को घेरने की रणनीति तेज कर दी है। यानी जंग थमने के बजाय और घातक होने जा रही है, क्योंकि इराक के रास्ते बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक ईरान की सीमा की तरफ बढ़ने लगे। अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियां इराक के कुर्दिस्तान से होते हुए ईरानी सीमा की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगले 24 घंटे में ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। आसमान में लड़ाकू विमान लगातार गश्त कर रहे हैं। ईरान पर मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। इजराइल और अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर है, जिससे ईरान के हमलों को रोका जा सके। वहीं समंदर में युद्धपोत तैनात हैं, जो लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार ईरानी सेना को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने IRGC, सेना और पुलिस के सभी सदस्यों से अपने हथियार डालने का अल्टीमेटम दिया है। इस पूरे ऑपरेशन का मकसद ईरान की सैन्य ताकत और उसके मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाना है। यही वजह है कि आसमान और समंदर से भीषण हमलों के बाद ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन अमेरिका के लिए तबाही साबित होगा, क्योंकि ईरान हर हमले का जवाब देगा। इस बीच खबर आ रही है कि ईरान के खिलाफ कुर्द लड़ाकों ने लड़ाई शुरू कर दी है। कुर्द लड़ाकों ने कथित तौर पर इराक बॉर्डर के पास के इलाकों में ईरान में एंट्री की है और एक्शन शुरू कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक सैकड़ों कुर्द फाइटर इराकी बॉर्डर से ईरान के अंदर जा रहे हैं। दरअसल ईरान इराक बॉर्डर पर कुर्द गुट तेहरान का विरोध करते रहे हैं। कुर्दों के गुट इराक के कुर्दिस्तान इलाके से ईरान की सीमा पर सक्रिय रहते हैं। कुर्द लड़ाके गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं। तुर्की, इराक, सीरिया और ईरान में सक्रिय हैं। कुर्द लड़ाकों को इलाके की गहरी जानकारी होती है। इनमें महिलाएं भी अहम भूमिका निभाती हैं। हथियारबंद कुर्द फाइटर पश्चिमी ईरान में जमीनी ऑपरेशन में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही हैं। इसका मकसद ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले करना है। ईरान पर हमले के दौरान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और कुर्दिश गुटों के बीच हालिया दिनों में बातचीत हुई थी। इसमें इराक के कुर्दिश नेताओं के अलावा ईरानी कुर्दिश विपक्षी ग्रुप के नेता भी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक कुर्दिश गुट इजराइल और अमेरिका के लिए एक ग्राउंड एलिमेंट के तौर पर काम कर सकती है, जिसका मकसद कई इलाकों में ईरान को कमजोर करना होगा। यानी ईरान के लिए मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ने वाली है।
क्योंकि चारों तरफ से ईरान को घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।